नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी के सस्पेंशन के बारे में। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कॉटन इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है, लेकिन इस साल प्रोडक्शन गिरकर सिर्फ 294 लाख बेल्स तक आ गया है, जो पिछले 15 साल का सबसे कम लेवल है। इस शॉर्टेज की वजह से टेक्सटाइल्स मिल्स को रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है। कॉटन पर जो 11% इंपोर्ट ड्यूटी 2021 में लगाई थी, उसको अब हटा दिया गया। मतलब मिल्स अब डायरेक्टली सस्ता इंपोर्टेड कॉटन ला सकती है। अब इसका इम्पैक्ट दोनों तरफ है। एक तरफ एक्सपोर्टर्स के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि उनको अब रॉ मटेरियल अफोर्डेबल मिलेगा और वो ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव बन पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ फार्मर्स के कंसर्न भी जेन्युइन है। अगर इंपोर्टेड कॉटन इजीली आएगा तो डोमेस्टिक कॉटन की डिमांड कम हो सकती है और इससे उनको अपने बीज का दाम गिरने का डर है। जब तक उनको गवर्नमेंट से एश्योर्ड प्राइस सपोर्ट ना मिले, उनकी इनकम रिस्क पर रहेगी। अब इंडस्ट्री की डिमांड पर भी नज़र डालते हैं तो टेक्सटाइल सेक्टर चाहता है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हर वक्त ना हो, बल्कि सिर्फ नॉन पीक सीज़न यानी कि अप्रैल से सितंबर तक ही अलाउ किया जाए। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि मिल्स को 5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिले, ताकि वो कॉटन को स्टॉक करके अपना प्रोडक्शन स्मूथली चला सके। तो ओवरऑल कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी का सस्पेंशन एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ एक्सपोर्टर्स की कॉम्पिटिटिवनेस और दूसरी तरफ फार्मर्स के लाइवलीहुड। अब चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट कैसे दोनों के इंटरेस्ट को साथ में लेकर चलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।